आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस प्रांगण में कार्यक्रम करने के लिए अनुमति प्रदान की, सम्मान देना चाहते हैं और आज से जो है ये आशा करते हैं कि आप इस संगठन को बढ़ाने में अपना आशीर्वाद दें, इस संगठन को पूरे मन से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आदरणीय बाबू जी के द्वारा जो बात है उसमें 12 डायरिया में जो है इसमें हर महीने का जो देखा लिखा जा सकता है, बहुत ही का बल है ये। बाबू जी के द्वारा मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर विश्वास चल के दौड़ लेकर आए, दौड़ के ले बहुत बढ़िया आपकी फोटो बंद करेंगे और ये मंसूरी अब आप लोग सम्मान और उनको दायित्व पर लाए और आपसे निवेदन करें कि संगठन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए बैठी हुई छात्राओं के लिए ऐतिहासिक वचन कॉलेज की संगठन के तत्वावधान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन के अवसर पर आज के दिवस के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान इसी विद्यालय की आदरणीय श्रीमती सुषमा सिंह जी, इस विद्यालय के कुशल कर्मठ प्रबंधक के रूप में उपस्थित श्री प्रेम कुमार वर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित उपस्थित अध्यापिकाओं एवं छात्रा योगी देवी, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अगर सृष्टि दिवस कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं हो, क्योंकि सृष्टि का सृजन ही, सृष्टि का विस्तार ही, सृष्टि का उत्तरोत्तर उन्नत होना ही इस विश्व के महिलाओं पर आधारित है, महिला आधारित।
चिंतन से आप ध्यान आकर्षित होकर के देखने का प्रयास करें तो एक महिला ही खड़ी हुई नजर आएगी। महिला ही सृष्टि है, महिला ही प्रेम है, महिला ही सागर है, महिला ही निर्माण है, महिला ही विस्तार है। महिलाएं इस देश के निर्माण के लिए युद्ध भी है, संघर्ष भी है, सहनशीलता है। सहनशीलता का बेमिसाल अगर कहीं देखना हो, दुनिया के लोग भारत की महिलाओं के आकर के देख लीजिए, जो इनमें सहनशीलता, लोगों के प्रति प्रेम भाव, अतिथि देवो भव क्षेत्र के आकाश के श्रद्धा, क्षेत्र देवो भव, मातृ देवो भव के प्रति इनके द्वारा जो शिक्षा दीक्षा देखने को मिल जाता है दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता है। कहा जाता है मां रूपी महिलाएं भगवान हुई। लेकिन मैं ये कहता हूं किसी भी नाम पर देवी देवता या भगवान हो, वो सबसे पहले मां रूपी महिला होगी। क्योंकि भगवान को ये पता है मां रूपी महिला से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, दुनिया के देशों में हो या ना हो। लेकिन इस देश में हजारों साल की हमारी संस्कृति के मुताबिक ऐसा स्थापित होता चला रहा है और युगों युगांतर तक स्थापित होता रहेगा। बड़ी आसानी के साथ पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान विश्व महिलाओं का उपहास भी कर देता, महिलाओं का तिरस्कार भी कर देता है। व्यवस्था में जीने के लिए विवश भी कर देता है। राजकीय जीवन में भी जगह देता है। बहुत हल्के में लेने का कार्य करता है महिलाओं को, इस देश का पुरुष, इस देश का संसार का पुरुष। लेकिन उससे ये नहीं मालूम होता एक महिला होना, एक औरत होना कितना कठिन कार्य है। गुजरना होता, किन प्रबंधनों में लगातार लगता होता है, जूझना पड़ता है, उतार चढ़ाव झेलते रहना पड़ता है। इसे पुरुष को नहीं मालूम। ये संसार प्रगतिशील करेंगे, सब कुछ बदलता रहता है। कभी समय था इस देश की महिलाएं, विशेष रूप से गरीब महिलाएं, नारी की एक जीवन जीती थी। लेकिन उस समय की बदलने के साथ साथ जब से चेतना आई, चेतना जागृत हुई, महिलाओं के प्रति
जागृत करने का नेतृत्व जब से उभर करके आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके ऐसे बेटियों को जो गर्भ में ही ध्वस्त कर दिए जाते थे, हाथ फैला करके उनके संरक्षण के लिए देश के नेतृत्व में मांग करके उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके नौकरी रोजगारों की आगे बढ़े, उनकी तरक्की के वास्ते जब से एक सोच बनी, एक संकल्प बना, उस संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का कार्य हुआ, तब से इस देश की महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, इस देश की सुरक्षा का क्षेत्र, रक्षा की बात, व्यवस्था करने की बात हो, इस देश में न्यायपालिका में बढ़ चढ़ करके न्याय की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का अवसर, देश की बेटियां, इस देश की महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे ही बढ़ रही है और इस देश को व्यवस्थित कर रही है। इस देश को विकसित राष्ट्र जो भारत सरकार ने 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में सपना देख रखा है, उसे पूरा करने का काम इस देश की बेटियां ही, इस देश की महिलाएं ही बढ़ करके कर रही हैं। और ये आकाश के स्तर में है, अगर बेटियां, इस देश की महिलाएं बढ़ करके इस देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करने में अपना योगदान नहीं देगी तो ये देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस देश से निकल कर कल्पना चावला अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली एक देशी गीता विलियम्स जो 4 में पिछले 7 महीने से लगातार पड़ी हुई है, दूसरी बार अंतरिक्ष के द्वारा भ्रमण करने का एक अभूतपूर्व कार्य किया है और इस देश की मूल निवासी बेटी के रूप में बेटियों में एक तो भावना घर कर जाती है, हम तो गरीब हैं और गरीबी के नाते हमारे माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, आगे नहीं पढ़ा सकते, कोई बात नहीं करा सकते, इस नाते हमारा आगे पढ़ना संभव नहीं। इस नकारात्मक मनोभावना जो उत्पन्न होता है उसी के जाना के नाम रह जाती है। लेकिन कहने के जो आपको जानने के लिए गर्व करना चाहिए, पिछड़ा अति पिछड़ा, गरीब अति गरीब, आदिवासी घराने से निकल करके इस देश की एक बेटी है, पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी, कोई घर सहयोग नहीं था, कोई पारिवारिक सहयोग नहीं था, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मकता भाव के होने के नाते, संकल्प के होने के नाते
द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी महिला इस देश की प्रथम राष्ट्रपति। इस देश की प्रथम महिला है जिसे पूरा देश नतमस्तक होकर के प्रणाम करता, उन्हें पूरा आदर सम्मान देता है। और विदेशों में भी कुछ जाने का लगातार अवसर मिल रहा है और मैं टीवी के द्वारा सुनता रहता हूं। द्रौपदी मुर्मू भी अच्छा बोलती भी है, विचार अभिव्यक्ति उनकी बहुत सुदृढ़ होती है और उनको सुनते ही ये लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता को सुनने का अवसर मिल रहा है। उनकी योग्यता में, उनकी दृढ़ता में, उनकी विचार अभिव्यक्ति की दक्षता में, क्षमता में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलती, जबकि प्राय एक दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखने की मानसिकता हमारी बनी हुई है। कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं जिन क्षेत्र में महिलाओं का प्राथमिक एक अग्रणी योगदान न हुआ। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो इस विद्यालय में पढ़ने वाली सारी बेटियां भी निश्चित रूप से आगे बढ़ सकती है। केवल एक कार्य करना होगा, आपको सकारात्मकता को अपनी ताकत बनानी होगी। पॉजिटिविटी को एक जीवन का एक शक्ति, एक आधार, मजबूत आधार बना करके लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना होगा। जब सकारात्मकता को आप आत्मसात कर देगी, सकारात्मकता के प्रति आप संकल्पशील हो जाएगी, तो लक्ष्य के प्रति बढ़ने में, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई आपके सामने नहीं आएगी। अगर आपने लक्ष्य बना दिया, विचार बना दिया, संकल्प बना दिया कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना, राष्ट्र की सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है और अमर मुकाम पर पहुंच करके हमको अपना योगदान देना है, तो मेरा बड़ा विश्वास है कोई भी योगदान आपको रोक नहीं सकता। तमाम ऐसे गरीब घराने के लोग मैं तमाम नाम बता सकता हूं। तमाम लड़कियां जिनको पढ़ने का अभाव था, जिनको पढ़ने से रोका गया, जिनको बिहार के लिए विवश किया गया, मजबूर किया गया, लेकिन सबको नकार करके पढ़ना ही जारी रखा और आगे बढ़ करके ऐसा स्थान प्राप्त किया, ऐसा अपने आप को स्थापित किया जिसे आज हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, मिसाल के रूप में मान रहे हैं। सिर्फ सकारात्मक तो हो अपना व्यवहार तमाम बातें रहेंगी, अब स्थापित हो जाएंगे।
दृढ़ कीजिए, संकल्प को और सकारात्मकता को आधार मान के सिद्धि, लक्ष्य रूपी सिद्धि तक पहुंचे। फिर उसके बाद पूरा जीवन खाली पड़ा हुआ है। सामाजिक कार्यों को, राष्ट्रीय कार्यों को, पारिवारिक कार्यों को, इन सब में भागीदारी आप अपना निभाते रहिएगा। आपको मालूम होना चाहिए, बताना चाहता हूं, चंद्रयान तीसरा का जो सफल प्रयोग हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा महिला वैज्ञानिकों ने ही भाग लिया। महिला वैज्ञानिकों के नाते ही चंद्रयान 3 सफल हुआ है। कोविड-19 के समय पूरे विश्व में का हाहाकार मच गया। इस देश में त्राहिमाम लोग होने लगे। कोविड से प्रभावित हो गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, घर वाले भी उनको नहीं पूछते थे, छूने से घबराते थे। ऐसी स्थिति में बड़े अस्पतालों में, दिल्ली, मुंबई और भी बड़े अस्पतालों में जो वैक्सीन तैयार करने का कार्य किया और सफल प्रयोग रहा, इस देश में उस वैक्सीन के द्वारा कोविड-19 को रुका ही है। पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में सप्लाई करके दुनिया का संरक्षण करने का कार्य हुआ है। उस कार्य में भी मेडिकल साइंस में डॉक्टरों के रूप में, नर्सों के रूप में महिलाओं की संख्या ही सबसे ज्यादा। और जो डॉक्टर, जो नर्सें मृत्यु को प्राप्त हुई सेवा कार्य में इलाज करते समय, उसमें भी अधिकांश महिलाएं थी। महिलाओं का देश के विकास के लिए योगदान, बलिदान और इम्तियाज सर्वोत्तम रहा है। इसी बात को आज की तारीख में यहाँ पर परदेशी को, सभी को आत्मसात करने की आवश्यकता है और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, गांव समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को संकल्पित होकर के सिद्धि रूपी लक्ष्य तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय भारत, जय भारत।